हेलो और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2018 की उस खौफनाक और सच्ची जासूसी घटना की जिसने इंग्लैंड के एक बेहद शांत शहर की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में डाइव करते हैं। तो इमेजिन कीजिए 4 मार्च 2018 का दिन, एक शांत रविवार की दोपहर जो अचानक एक भयानक सपने में बदल जाती है। एक स्थानीय नर्स ने देखा कि एक शॉपिंग मॉल की बेंच पर 2 लोग बुरी तरह तड़प रहे हैं। उनकी आंखें ऊपर की तरफ पलटी हुई थी, मुंह से झाग निकल रहा था और वो हवा के लिए बुरी तरह हाफ रहे थे। ये कोई नॉर्मल मेडिकल इमरजेंसी बिल्कुल नहीं थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सर्गे और यूलिया स्क्रिपाल की जिंदगी के आखिरी कुछ नॉर्मल घंटे थे। दोपहर के 1 बजे रेस्टोरेंट में लंच, 2 बजे पब में कुछ ड्रिंक्स और फिर 4:15 बजे उन्हें उस बेंच पर बेहोश पाया गया। एक अनजान और पूरी तरह से अदृश्य जहर ने कुछ ही घंटों में उनके नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर दिया था। और सबसे शॉकिंग बात, अगली सुबह तक अस्पताल में सिर्फ ये 2 नहीं बल्कि 3 लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। इनमें सार्जेंट निक बेली भी शामिल थे, जो पीड़ितों को देखने वाले पहले पुलिस अधिकारी थे। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सिर्फ उस बेंच के संपर्क में आने भर से उनकी ये हालत हो गई थी। सोचिए ये जहर कितना खतरनाक रहा होगा। तो सवाल ये है कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर सर्गेई स्क्रिपाल के अतीत को खंगालना होगा। असल में सर्गेई कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक बेहद खतरनाक डबल लाइफ जी रहे थे। एक तरफ वो रूसी सैन्य खुफिया एजेंसी यानी GRU के एक हाई रैंकिंग कर्नल थे जो रूस के लिए सीक्रेट्स जुटाते थे। लेकिन दूसरी तरफ वो करीब 1 दशक तक ब्रिटेन की MI6 के लिए अंडरकवर डबल एजेंट बने रहे और रूसी एजेंट्स और खुफिया कोड्स की जानकारी ब्रिटेन को लीक करते रहे। जब उनकी इस डबल क्रॉसिंग का पर्दाफाश हुआ तो उन्हें मॉस्को की जेल में डाल दिया गया। लेकिन 2010 में जासूसों की एक बहुत बड़ी अदला बदली यानी स्पाई स्वैप के तहत उन्हें रिहा किया गया। इसके बाद वो इंग्लैंड के सैलिसबरी आ गए। उन्हें लगा कि वो एक शांत और सुरक्षित जीवन बिता सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत थे। अब बात करते हैं उस अदृश्य हथियार की जिसने उनकी इस शांति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ब्रिटेन के टॉप सीक्रेट लैब पॉटन डाउन के वैज्ञानिकों ने जब इस जहर की जांच की तो उनके होश उड़ गए। ये जहर था नोविचॉक। रूसी भाषा में इसका मतलब होता है नया आगंतुक। ये सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक मिलिट्री ग्रेड नर्व एजेंट है। इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है और इसकी सुई की नोक के बराबर एक बूंद भी कुछ ही मिनटों में जान लेने के लिए काफी है। ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि ये शरीर में एक खराब लाइट स्विच की तरह है। ये एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज नाम के एक खास एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद मांसपेशियां बेकाबू होकर लगातार सिकुड़ती रहती हैं और फाइनली फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे इंसान का भयानक तरीके से दम घुट जाता है। जैसे ही इस जहर का रूसी कनेक्शन सामने आया, दुनिया भर में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक भूचाल आ गया। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत एक अल्टीमेटम जारी किया और दावा किया कि इसकी प्रबल संभावना है कि इस हमले के पीछे रूस का हाथ है। लेकिन अगर हम रूस के पक्ष की बात करें तो उन्होंने इन दावों को पूरी तरह से बकवास बताकर खारिज कर दिया और उल्टा ये सुझाव दिया कि शायद ब्रिटेन ने ही इस पूरी घटना को गढ़ा है। जब रूस की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया तो पश्चिमी देशों ने एकजुट होकर एक बेहद कड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक साथ 150 से ज्यादा रूसी खुफिया अधिकारियों को अपने देशों से निकाल फेंका। ये प्रतिक्रिया कितनी बड़ी थी, ये आंकड़े खुद बयां करते हैं। अमेरिका ने 60, ब्रिटेन ने 23 और यूक्रेन ने 13 राजनयिकों को निष्कासित किया। आपको बता दें कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से ये रूसी जासूसों का सबसे बड़ा कलेक्टिव निष्कासन था। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा रहस्य अभी भी अनसुलझा था। वो जहर असल में डिलीवर कैसे हुआ? इसका जवाब महीनों बाद मिला, लेकिन एक और बेहद दुखद घटना के साथ। सैलिसबरी से करीब 8 मील दूर महीनों बाद 30 जून 2018 को डॉन स्टर्जिस और चार्ली राउली नाम के 2 लोग अचानक बेहोश हो गए। उनके लक्षण बिल्कुल स्क्रिपाल परिवार जैसे ही थे। हैरानी की बात यह थी कि इन दोनों आम नागरिकों का जासूसी या राजनीति की दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। आखिरकार वो हथियार मिल गया। चार्ली को कूड़े में नीना रिक्की ब्रांड के परफ्यूम जैसी दिखने वाली एक बॉटल मिली थी।
असल में ये एक नकली बॉटल थी जिसमें नोविचॉक का एक गुप्त हिस्सा छुपा कर रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि इसी से स्क्रिपाल के दरवाजे पर स्प्रे किया गया था और फिर इसे लापरवाही से फेंक दिया गया और दुर्भाग्य से डॉन ने इसे एक असली परफ्यूम समझकर अपनी कलाइयों पर स्प्रे कर लिया था। बाद में जब ब्रिटिश पुलिस ने 2 रूसी नागरिकों को संदिग्ध के तौर पर पहचाना तो वो दोनों रूसी टीवी पर नजर आए। उन्होंने बड़ा ही अजीब दावा किया कि वो तो बस सैलिसबरी का खूबसूरत कैथीड्रल देखने गए थे। हालांकि ब्रिटेन ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि उनके यात्रा करने का तरीका और समय बिल्कुल भी आम पर्यटकों जैसा नहीं था। इन सभी कूटनीतिक झगड़ों और जासूसी की कहानियों से परे इस एक्सप्लेनेटर का सबसे भारी और दर्दनाक हिस्सा वो है जो आम लोगों को भुगतना पड़ा। जरा सोचिए, आम लोगों की जिंदगी पल भर में कैसे तबाह हो गई। स्क्रिपाल परिवार किसी तरह बच तो गया, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। एक बेगुनाह माँ डॉन स्टर्जिस की जान चली गई। चार्ली राउली आज भी उस गहरे अपराध बोध से जूझ रहे हैं कि वही उस बोतल को घर लाए थे, और पुलिस अधिकारी निक बेली, उस मनोवैज्ञानिक आघात के कारण उन्हें अपनी वर्दी तक छोड़नी पड़ी। ये वो लोग थे जिनका इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही भयानक सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब परफ्यूम जैसी रोजमर्रा की चीजों में मिलिट्री ग्रेड हथियार छिपे हो सकते हैं, तो क्या हम में से कोई भी सचमुच सुरक्षित है? ये इस बात का सबूत है कि कोल्ड वॉर शायद कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसने बस हमारे शांत और सुरक्षित मोहल्लों में अपना रास्ता ढूंढ लिया है।